तो आपकी लाइफ फजूल है। ठीक है, आपकी लाइफ में जब तक कोई मकसद नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई एक गोल नहीं होगा, एक कोई मिशन नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तो आपकी लाइफ हमेशा फजूल जाएगी। आप टारगेट रखें, ठीक है, कि भाई मैंने 1 साल बाद अपनी गाड़ी लेनी है। आप देखें 1 साल में अंदर अंदर आप गाड़ी लेते हैं कि नहीं? टारगेट रख के तो देखें ना। टारगेट रखें कि भाई मैंने 2 साल बाद अपना पीएल लॉन्च करना है, मैंने 5 महीनों बाद पीएल लॉन्च करना है। आप देखें करते हैं कि नहीं करते। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए और टारगेट चाहिए, कि भाई आपने टारगेट रख दिया ना तो उसको अचीव भी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये खुद को प्लीज आप अनम्यूट ना करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट टारगेट। ठीक है, कि भाई आपने अपनी लाइफ में टारगेट रखना है। तो मतलब आप लोगों ने अगर टारगेट ना रखा तो फिर तो लाइफ का कोई मज़ा भी नहीं आता। ठीक है। हुई साकिब अज़हर साहब, साकिब अज़हर साहब इज़ अ सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ इनेबलर्स। ठीक है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और बेसिकली ये बर्गर किंग में एज़ अ वेटर जॉब करते थे। और मतलब एक दिन साकिब अज़हर साहब हमें ये बता रहे थे कि मैं यहाँ पे जॉब करता था, मैं वॉशरूम भी धोता था और बहुत मतलब स्ट्रगल किया मैंने। सो अब ये एक दफ़ा मतलब जब इस्टेब्लिश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्हें बर्गर किंग के उसी बिल्डिंग के आगे से गुज़र रहे थे, तो रो पड़े कि भई एक टाइम था कि मैं यहाँ पे जॉब करता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम है कि मैं पूरी बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। सो दिस इज़ द पोटेंशियल। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट है लेमन स्क्वीज़र। ठीक है, लेमन स्क्वीज़र अगर आप इधर लोकल मार्केट में एक शॉप खोले ना, शॉप, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लेमन स्क्वीज़र रखें, आपकी हार्डली दिन की 10 सेल भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसी केस स्टडी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेमन स्क्वीज़र अभी भी सेल करता है और तकरीबन उसका महीने का प्रॉफ़िट अगर आप पीकेआर में बनाए ना तो 14-15 करोड़ रुपीज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट्स मतलब पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्च्युनिटी बहुत है। एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न। अमेज़न में कुछ नहीं मिलता आपको तो जो जाएँ, और ई-कॉमर्स भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, जस्ट अमेज़न तो नहीं है, बट अमेज़न इज़ लार्जेस्ट बिज़नेस। ठीक है, उसका बहुत एक अलग स्कोप है। सो इंशाल्लाह पैसे बनाएँगे मिलकर। और साकिब अल साहब जो है वो यूएनडीपी की तरफ से फर्स्ट ऑथराइज्ड पर्सन हैं जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप भी इनको मिली थी यूएनडीपी की तरफ से। So this is me, Saqib Awan, consultant and trainer. I'm a software engineer graduate and Amazon seller and virtual assistant now. आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, देखिए फॉलो अप रूल जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेशन की टाइमिंग जो है इंशाल्लाह उम्मीद है संडे हर 7 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 7 PM। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स जो हैं वो ये हैं कि भाई आपने रिस्पेक्टफुल रहना है, किसी के ऊपर हार्श वर्डिंग नहीं करने हैं। मतलब कोई बंदा अगर सिली क्वेश्चन भी पूछता है ना तो उसके ऊपर हंसना नहीं है। देखें ये टाइम आपके ऊपर भी था जब आपको अमेज़न के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भई आप मुझसे सिली से सिली और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है? अब आप मुझसे पूछो ना कि भई अमेज़न क्या है? तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, मैं आपके ऊपर हँसूँगा ही। लेकिन आपने ये भी नहीं सोचना कि भई मेरे ग्रुप मेंबर्स क्या करेंगे? ग्रुप मेंबर्स मेरे ऊपर हँसेंगे। हँसने दो भई, हँसने दो। जब तक आप लोगों का सोचेंगे ना तो आप अपने आप को कभी खुश नहीं कर सकेंगे। सो लोगों को छोड़ के और खुद को सक्सेसफुल बनाने की तरफ जाएँ। एक चीज़ पे ऊपर लोग हँसते हैं तो लोगों को हँसने दें, उनका और क्या काम है? वो एक बहुत ही मशहूर एक कोट फ़ेसबुक पे चला था कि भई लोग क्या कहेंगे? अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? सो लोगों का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, इनफैक्ट अमेज़न से रिलेटेड हो, अपनी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, जिस किस्म का भी हो, जस्ट नॉक मी और मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट मैसेज जो है वो मेंटोर को इस वजह से अलाउड नहीं होता है कि भाई अगर यहाँ पे 27 बंदा है, ठीक है, और बैचेस में 50-50 बंदा है, तो अगर ये सारे हो जाएँगे तो फिर तो मेंटोर जो है वो तो किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकेगा टाइम पे। सो अर्जेंट मैसेज जो है वो सिर्फ इनबॉक्स में आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अमेज़न के बारे में पता होगा, तो वो भी गाइड कर दिया करेंगे, मैं आपको ग्रुप में भी रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है?
इररेलेवेंट मैसेजेस से परहेज रखनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ठीक है, कि भाई एक चीज मुझसे नहीं हो रही सर, बस मुझसे प्रोडक्ट नहीं निकल रही, तो छोड़ दें भाई प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपसे नहीं हो रही तो प्रोडक्ट हंटिंग के अलावा भी तो चीज है ना। अब प्रोडक्ट हंटिंग अगर आपसे नहीं हो रही तो उसके ऊपर थोड़ा सी स्ट्रैटेजीज चेंज कर लेना। अब पेशावर से लाहौर जाने के बहुत से रास्ते हैं, बट अगर स्मॉग होती है तो मोटरवे बंद होता है। अब मोटरवे बंद है, हाईवे बंद है, तो आपने दूसरे रास्ते पे जाना है। तो स्ट्रैटेजीज चेंज करें, रास्ता तो, मंजिल तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है। रिपीट सेशंस उस टाइम होंगे जिस टाइम मैं देखूंगा कि मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोगों ने अपना बेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, मुझे फॉलो करना है, ठीक है, मुझे इस वजह से फॉलो करना है कि भाई देखें, एक्सपर्ट बंदे की ओपिनियन जो है ना वो एक अलग किस्म की होती है। अब मैं जो मेंटोर है ना, वो एक 10 साल का निचोड़ जो है वो आपको 2 मिनट में प्रोवाइड कर देता है। तो वो 10 साल की ख्वारी से आप बच जाते हैं। मेंटोरशिप क्यों लेते हैं? शेख आतिफ कहते हैं कि भाई जिसका मेंटोर कोई नहीं होता उसका मेंटोर शैतान होता है, ठीक है। सो मेंटोरशिप जो है वो बड़ी फीजिबल होती है, वो बड़ी वर्थेबल होती है। और जो बंदा टीचर की रिस्पेक्ट करता है तो दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। सो अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी मंजिल को अचीव करने की कोशिश करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला प्रोवाइड करेगा आपको रास्ते, ठीक है। और अगर कोई इशू हो तो बस हैंड रेस करें और मैं आपसे बात करता हूँ। ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है कॉमर्स, क्या चीज़ है ना। पहले तो देखें, एक चीज़ जो है ना, एक वर्ड आपको नहीं आता, एक वर्ड का मतलब नहीं आता तो उसको तोड़ दिया करें। अब मुझे ई कॉमर्स का नहीं पता तो उसको तोड़ दो, ई को अलग कर दो, कॉमर्स को अलग कर दो। कॉमर्स का क्या मतलब है? तिजारत। जी जोहरा, आपको अनम्यूट है, आप अनम्यूट हैं प्लीज। जी ये बताइएगा कि क्या ये इसकी रिकॉर्डिंग का सेशन हमें मिलेगा? हमारी ईमेल पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आई होप कि मिल जाए, मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती ना तो उसको तोड़ दिया करना, उसकी वर्डिंग्स को तोड़ दें। अब कॉमर्स क्या चीज़ है? कॉमर्स का मतलब है तिजारत, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या एक्टिविटी, उसको क्या कहते हैं? कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स का क्या मतलब है कि भाई इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक के दौर में जो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना उसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। माय वॉइस क्लियर है सबको? कुलसूम, आप अपने एंड पे चेक करिए क्योंकि ये सिर्फ आपको इशू आ रहा है, किसी और को इशू नहीं आ रहा। सर मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम थी तो मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। फिर आती है भाई ई कॉमर्स की टाइप्स आती है ना कि भाई ई कॉमर्स कितने टाइप की है। तो एक है बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं और एक है बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स क्या होती हैं? जो मेनली उनका फोकस होता है ना प्रोडक्शन पे, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ देखते हैं, बेचते हैं, ठीक है, सेल आउट करते हैं। अब अलीबाबा है, ठीक है, अलीबाबा जो है ना वो एक बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है। बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट में अलीबाबा आपको सिंगल पीस नहीं देता, वो आपको बल्क में देता है। सिंगल पीस आप वहां से ऑर्डर नहीं कर सकते। मिनिमम उसकी 1000, 500, 100, 10 ये पीस की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। अब आप अलीबाबा पे जाते हैं ना तो वो आपसे, आप वहां से कोई सिंगल पीस परचेज नहीं कर सकते जैसे आप अमेजोन से करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस जो है ना वो आपको एक प्रोडक्ट जो है मतलब वो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है या प्रोडक्शन करता है या सेलिंग करता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम अली बाबा से लेते हैं और हम खुद बिजनेस करते हैं। सो लार्ज क्वांटिटी में आप लोग उठाते हैं ना वहां से, अली बाबा से। अली बाबा क्या चीज़ है? अली बाबा एक वेबसाइट है, चाइनीज सप्लायर्स की, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की एक वेबसाइट है, alibaba.com, ठीक है। और उसका जो ओनर है वो जैकमा है, ठीक हो गया। उनके अली एक्सप्रेस भी है, डिफरेंट अली पे भी उनकी एक सर्विस है। बिजनेस टू कंज्यूमर जो है ना वो ये वेबसाइट होती हैं जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है एक बिजनेस और एक कस्टमर के दरमियान, एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। एक जो बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? रिलेशनशिप बनाती हैं बिटवीन कस्टमर एंड द बिजनेस, ठीक है। अब लेट सपोज दुबई में नून डॉट कॉम है, ठीक है।
नून, अब आप नून से कोई चीज लेते हैं ना तो वो आपको सिंगल पीस में देते हैं। तो नून क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट है। ठीक है, अब आप मतलब नून जो है वो अमेजोन के मुकाबले की है इन यूएई, बट अमेजोन जो है वो तो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, तो उसको थोड़ा सा यूएई में अमेजोन जो है वो एक्सप्लोर हो रहा है। तो इंशाल्लाह अमेजोन भी वहाँ पे नून को टेक ओवर कर लेगा। बट अमेजोन जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, दराज है, ईबे है, वॉलमार्ट है, नून है। इस तरह डिफरेंट लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। जैसे मेरी एक वेबसाइट है grana.com, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं क्लॉथ्स बेचता हूँ, पाकिस्तान में मैं मोबाइल एक्सेसरीज बेचता हूँ, तो मैं सिंगल सिंगल पीस बेच सकता हूँ ना उस पर। तो उसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स वो होती हैं जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में सप्लाई चेन का रोल अदा करती है, ठीक है, जस्ट लाइक अलीबाबा। और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? एक ब्रिज बनाती है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है बिजनेस और कस्टमर एंड के दरमियान, जो एंड कस्टमर होता है आपका, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी मतलब ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है इनकी बेटर कस्टमर सर्विसेज होती हैं, क्विक कन्वीनियंट यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू फाइंड ईच अदर इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम विद इंसेप्शन ऑफ ई स्टोर। मतलब एक चीज मुझे मुझे एक वो चाहिए था एक टाइम पे, ब्लूबेरी जैम चाहिए था, ठीक है, मैं रियल बात कर रहा हूँ। ब्लूबेरी जैम मुझे चाहिए था और वो मुझे लास्ट टाइम मिला था उधर से, अबू धाबी से। तो मैं पाकिस्तान में बोर्ड ढूंढ रहा था बट मुझे नहीं मिल रहा। फिजिकल स्टोर्स पे मैं ढूंढ रहा था, बड़े बड़े मार्ट्स में ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो नेचुरल था वहाँ पे। तो मैंने जब गूगल ओपन किया और मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट मिली जहाँ पे वही चीज़ अवेलेबल थी। तो मेरे लिए तो ईजीनेस आ गई। तो मैं उस टाइम में सोच रहा था कि भाई मैं 2-3 दिन क्यों खुआर हुआ पाकिस्तान में। सो द थिंग, इसका बोलने का मकसद ये था कि भाई ई कॉमर्स ने दुनिया बहुत आसान कर दी है, ठीक है, इस इंटरनेट ने दुनिया बहुत आसान कर दी है। मतलब हमारे अम्मी अबू के दौर में वीडियो कॉल नहीं होती थी, ठीक है, वो खतूत के तौर पे भेजते थे, फिर वो हफ्ते में मतलब अम्मी कहती हैं कि 4 दिन बाद मिलता था वो खत, फिर 4 दिन बाद फिर वो रिप्लाई जाता था। तो वो मतलब 4 दिन अब बंदे को पता नहीं है कि वो बंदा उधर जिंदा भी है या नहीं, ठीक है। तो आजकल तो इंटरनेट ने तो बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं, लेकिन आसानियों के साथ साथ बहुत ड्रॉबैक्स भी है ना उसके। तो अच्छी चीज़ है अगर आप उसको पॉजिटिव में यूज़ करेंगे, और बुरी चीज़ है अगर नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देखें ई कॉमर्स वेबसाइट में ये है ना कि भाई आप एक वेबसाइट बना लें और आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं आता आपको, ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और 24/7 अवेलेबिलिटी भी होती है, हर बंदे को एक्सेस होती है इंटरनेट की, वो जब चाहे ऑर्डर कर ले। सो द थिंग इज कि भाई ई कॉमर्स के जो फीचर्स हैं वो तो ये होता है कि भाई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है, प्रोडक्ट कंपैरिजंस बंदा कर सकता है, एक्सेस क्विक होता है, सोशल प्रूफ्स जो होते हैं उनके रिव्यूज होते हैं जो ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं, ठीक है। एक तो ब्लैक हैट रिव्यूज होते हैं जो हम परचेज करते हैं, और एक ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं। तो एडवांस पेमेंट ऑप्शंस भी होती है, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, रिटर्न पॉलिसी भी होती है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, हमारे यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी क्या होती है कि भाई दुकानों पे लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो। हालांकि इस्लाम में ये है कि भाई जो बंदा आपको रिटर्न कर ले, जो बंदा आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर दे, तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करो। इस्लाम में ये है ना। अब हमारे पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम ये फॉलो नहीं कर रहे, बट अमेजोन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक सो माय वीडियो इज स्टॉप। Wait, let me check what happened. Okay, now it's good. स्क्रीन शेयर है, ठीक है, ओके ओके।
ओके सो मैं ये बात कर रहा था कि भाई देखें हमारे पाकिस्तानियों ने दुकानों पे ये लिखा होता है कि भाई खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, बट द थिंग इज कि अमेजोन ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, ठीक है। मतलब अमेजोन जो है वो ज्यूइश का है, यहूदी का है, बट उसने क्या कहा है कि जी 40 दिन तक आप प्रोडक्ट जो है उसको रिटर्न कर सकते हो, और हमारे मुस्लिम भाई जो है वो ये लिखते हैं कि भाई खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे अज़ाब आता है, फिर कहते हैं मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो भाई पहले खुद को तो ठीक करो ना। मैं हर हर सेशन में ये लोगों को समझाता हूँ। तो चलें, चलते हैं आगे, ठीक है। कि भाई फीचर्स जो है वो बता दिए हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के लिए डिफरेंट चैनल्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, वो वेबसाइट आप गूगल पे लॉन्च कर देते हो, तो आपकी वेबसाइट पड़ी होती है 10-15 पेज पे। जब एक बायर आता है, मतलब आप लोग खुद एक चीज सर्च करते हैं, तो आप लोग कितने पेजेस तक जाते हैं? मैक्सिमम 2 पेजेस तक जाते हैं, मैक्सिमम। बहुत से कम लोग होते हैं जो सेकंड पेज पे जाते हैं, फर्स्ट पेज पे देखते हैं नहीं मिलता छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो ये चीज होती है कि जो वेबसाइट को रैंक करती है। जब वेबसाइट रैंक होती है ना, तो वो फर्स्ट पेज पे शो होती है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी एक बहुत ही प्यारी स्किल है एक बंदे के पास हो, ठीक है। पेड सर्च का मतलब ये है कि हम लोग एड्स लगाते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं। आप गूगल पे कोई चीज लगाए ना, तो ऊपर ऐड भी शो होता है, ठीक है। तो उस बंदे ने लगाए होते हैं। मार्केट प्लेसेस जो है वो अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट, दराज, बेस्ट बाय, ग्राना, ये सारी चीजें। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग डिफरेंट, लाइक अक्सर आपने इस तरह देखा होगा कि भाई आप एक चीज गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल पे आपने एप्पल की स्मार्ट वॉच सर्च की ना, फेसबुक ऑन किया, फेसबुक पे आपको उस चीज का ऐड नजर आ जाता है। कभी सोचा क्यों नजर आता है, मतलब वो कैसे पता चलता है फेसबुक? जो मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था कि भाई मैं कुछ चीज बोल रहा था किसी को, तो मैंने जब फेसबुक लगाया तो उस चीज का ऐड शो हुआ। सो पॉइंट मुझे क्लिक किया कि भाई ये क्यों, ये क्या हो रहा है। सो फिर मैंने रिसर्च की कि भाई ये देखें, ये एल्गोरिथम्स होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जब इंटरलिंक्ड होंगे तो वो फिर आपको वो चीज़ नजर आएगी जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं। सो द थिंग इज के इन सारी चीज़ों को सोचा करें। ये बड़ी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जस्ट नॉट आप अमेजोन के बारे में यहाँ पे मुझसे सीखनी आई, बल्कि इंशाल्लाह डिफरेंट प्रोफेशनल्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। सो ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, इसको पढ़ा करें। आप आज जाके पढ़ें गूगल का एल्गोरिथम, आप आज जाके पढ़ें अमेजोन का एल्गोरिथम, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे हो रहा है। मतलब एक चीज जो है वो गूगल को कैसे पता चल जाती है, एक चीज फेसबुक को कैसे पता चल जाती है जब हम गूगल पे कुछ लिखते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो वो इंटरेस्ट बेस पे शो करते हैं कि भाई हमें अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो हमारे सामने इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस वो वाली आएंगी जो कुकिंग से रिलेटेड होंगी, जो फूड से रिलेटेड होंगी। और अगर आप अमेज़न को सर्च करते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें फेसबुक पे अमेज़न वाले सर्च होती हैं, ग्रुप्स भी आपको अमेज़न वाले सर्चिंग होती है। सो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग अपने डॉक में लाएं, ठीक है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, वो अमेज़न है सबसे बड़ी, फिर ईबे आती है, वॉलमार्ट आती है, एटसे है, होम डिपो है, दराज है। सो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अमेज़न कौन है जी? अमेज़न के बारे में लोग बात करते हैं कि जी अमेज़न क्या है? अमेज़न से हम लोगों ने इतने पैसे कमा लिए, हम एक रात में जी अमीर तरीन हो जाते हैं और हम बिल गेट्स बन जाते हैं और डॉलर्स आ रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये बिज़नेस जो है ना अमेज़न का, ये भी जस्ट लाइक और बिज़नेसेस की तरह टफ है, मुश्किल है, ठीक है? लोगों ने बहुत आसान बनाया हुआ है। बट जब एक बंदा यहाँ पे आ जाता है ना, वो मैं उस दिन एक पीएल के स्टूडेंट्स थे, बैच 14 के, तो उनको मैं ये बात समझा रहा था कि देखो आप लोग आए थे उस दिन मेरे सामने बैठ के लिस्टिंग बना रहे थे, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि देखो जब आप लोगों ने फ्री डिपॉजिट की थी, ठीक है, तो आप लोगों का उस टाइम माइंड कुछ और था कि भाई अमेजोन जो है बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम उस पर सेलिंग करते हैं। लेकिन जब आप अंदर के हाल में घुसते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई व्हाट इज द रियलिटी। तो अमेज़न जो है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, बट ऑनलाइन लार्जेस्ट रिटेलर है, और उसका जो सीईओ है जेफ बेजोस साहब, वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। अच्छा, अब आप उस दिन मुझे लोग कहते हैं कि जी जेफ बेजोस जो है वो तो दूसरे नंबर पे आ गया और एलन मस्क जो है वो पहले नंबर पे चला गया। तो मैंने उसको कहा अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि
टेस्ला का मालिक है ना एलन मस्क। अब तुम एक टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हो? वो कहता है नहीं। तो मैंने कहा टेस्ला में तुम्हारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अमेज़न पे तुम $10,000 से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो? कहता है हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास 10,000 हैं? कहता है हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए कौन बेस्ट हुआ? कहता है अमेज़न। तो मैंने कहा फिर वो एलन मस्क को क्यों रो रहे हो कि भई वो पहला तरीन दुनिया का अमीर तरीन बन गया? तो हमने तो अपने लिए देखना है कि भई हमारे लिए पोटेंशियल किस जगह पे है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी किस जगह पे है। अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जिस जगह पे होगी हमने वहीं पे जाना है। सही है? तो आप लोगों ने देखना है मतलब डिफरेंट दुनिया में मौके आते हैं कि लोग इस तरह की बात करते हैं। सो उसको कैसे टैकल करना है ये अब आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरी बात वीए के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक वीए के लिए। आपने अगले बंदे को कन्विंस करना होता है। सो आज से अपनी जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल लैक कर रही है तो उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करो, ठीक है? उसको उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोज़ पढ़िए, यूडेमी में पढ़िए, डिफरेंट कोर्सेरा पे पढ़िए। तो कम्युनिके बस उधर जाके लिखें हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए आपको कैसी-कैसी बातें नज़र आती हैं। सो अगले बंदे का माइंडसेट रीड करना होता है। अगले बंदे को इम्पैक्ट डालना होता है, इफेक्टिवली इम्पैक्ट डालना होता है कि भई अ, आपको वो कुछ समझे, वैल्यू दोगे ना, अगले को वैल्यू दोगे तो वो भी आपको वैल्यू देगा। अब आप अगले को वैल्यू नहीं दोगे तो आपको वैल्यू कैसे मिलेगी? सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। डिफरेंट ये अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं, यूरोप में यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड भी आ गया अब। एशिया पैसिफिक में जापान है, मिडल ईस्ट में दुबई वगैरह है, अमेरिका में डॉट कॉम है, कनाडा है, मेक्सिको है, ठीक है? अच्छा, अब अमेज़न पे सेलिंग करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लेट्स सपोज़ मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है? अब ये मोबाइल जो है, आप खुद बेचोगे, आपने ये चीज़ बेचनी है। ये चीज़ आप या तो खुद कस्टमर को पहुँचाओगे या अमेज़न को बोलोगे कि अमेज़न चाचू आपने इस तरह करना है कि मेरे लिए ये चीज़ पैक करनी है और ये चीज़ मुझे बेच देनी है, ठीक है? अब द थिंग इज़ कि आप लोगों ने एफबीएम कैसे करना है और एफबीए क्या चीज़ है? एफबीए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं फुलफिल बाय मर्चेंट। अब ये मोबाइल अगर आपने एफबीएम करना है ना तो आपने अमेज़न पे स्टोर को ओपन कर लिया। अमेज़न से कस्टमर आया, आपके पास ऑर्डर आया, आपने घर में इसको पैक किया, इसके ऊपर लेबल्स लगाए, कोरियर वाले को दिया, कोरियर वाला जी जाके उस कस्टमर के घर छोड़ आया। इसको क्या कहते हैं? एफबीएम, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एफबीएम करना है आपने, ठीक है? क्लाइंट आपको कहता है एफबीएम करता हूँ मैं, तो आप जी उससे कहते हैं ठीक है, आप लिस्टिंग भी बना लेते हैं, अमेज़न पे स्टोर भी ओपन कर लेते हैं। जब जी आपका ऑर्डर आता है, आपने प्रोडक्ट को पैक किया, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, कोरियर वालों को बुलाया, कोरियर वालों को दिया या कोरियर वालों के पास खुद छोड़ के आए और उसने आपको पहुँचा दिया कस्टमर के घर, ठीक है? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? एफबीए करना, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। फुलफिल्ड बाय अमेज़न का क्या मतलब है? फुलफिल्ड बाय अमेज़न का क्या मतलब है कि भई आपने ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास, आपने ये चीज़ के 100 पीस उठाए और ये आपने अमेज़न के वेयरहाउस में रखवा दिया। अमेज़न के वेयरहाउस में रखवाने से आपको ये होगा कि जब भी ऑर्डर आएगा तो आपका ये हेडेक नहीं होगा कि भई आपने ऑर्डर प्रोडक्ट को पैक भी करना है, उसके ऊपर लेबल्स भी लगाने हैं और उसको कस्टमर तक भी पहुँचाना है। सो अमेज़न आपके लिए ये करता है कि पैक करता है और शिप करता है। जी कुलसुम यू कैन गो, फिर आप आ जाएँ, ठीक है? अच्छा, तो एफबीए जो है ना वो अमेज़न आपके लिए पिक भी करता है, पैक भी करता है और शिप कर देता है कस्टमर के वेयरहाउस और कस्टमर के घर। ठीक है? तो आपको ये हेडेक नहीं होता कि भई मेरे पास ऑर्डर आ गया और मैंने प्रोडक्ट को पैक भी करना है और शिप भी करना है और लेबल्स भी लगाने हैं। सो द थिंग इज़ कि एफबीए और एफबीएम में आपको ये डिफरेंट 2 तरीके होते हैं सेलिंग के अमेज़न पे। तो आप लोगों को अभी ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक कि भई एफबीए या एफबीएम। अगर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को इश्यू है। ठीक है?
Yes, you can unmute yourself, Kulsum. सर एफबीए का मुझे समझ नहीं आया कि जब हम लोग बल्क में मतलब देते हैं अमेजोन को, अमेजोन के वेयर हाउस में, तो हमें पेमेंट मिल जाती है पहले या बाद में मिलती है जब वो सेल होता है तो? जब सेल होता है तब पेमेंट मिलती है। जब सेल होगा ना तब पेमेंट, जब ऑर्डर आएगा कस्टमर के घर चला जाएगा, कस्टमर ने पेमेंट अमेजोन को कर दी, अमेजोन अपना अपना निकाल के और फिर आपको दे देगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये आप लोग अपने पास लिख लेना तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं दरमियान में फिर स्किप कर जाऊंगा चीजें, तो मुझे वो चीज, मेरा वो सारी चीजें माइंड में होती है वो भूल जाते हैं। तो अनम आप भी अपने पास लिख लें, ठीक है क्वेश्चन, और जब मैं एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का टाइम रखूंगा तो फिर आपने मुझे बताना होगा, ठीक है। बस एक चीज है कि क्वेश्चन लिख लिया करें, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि हाँ जी मैं क्वेश्चन साकिब भाई से पूछूंगा, तो वो क्वेश्चन उस टाइम आपके माइंड में याद होता है, लेकिन वो जब आधा घंटा गुजरता है तो वो क्वेश्चन आपके माइंड से भूल जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने पास कॉपी पेन रखा करें, जो भी क्वेश्चन आए ना बस लिख लिया करें शॉर्ट फॉर्म में, तो वो आपको याद रहेगा। सही है। अच्छा जी, फुलफिल्ड बाय अमेजोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। एफबीए मींस फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यू सेल इट, वी शिप इट in Amazon terms. With FBA, the sellers store products in Amazon fulfillment centers where Amazon will pick, pack, and ship those products. How does it work? As a seller, you will set up a FBA in your Amazon account, create your product listing, prepare your products, ship your products to Amazon warehouse, and let Amazon pick, pack, and ship and your items as customer order your product. ठीक है, तो जब आप FBA कैसे करते हैं कि भाई अकाउंट बना लेते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, शिपमेंट क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट को भेज देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस। जब प्रोडक्ट आता है, जब ऑर्डर आता है तो प्रोडक्ट अमेजोन जो है उसको पिक करता है, पैक करता है और शिप कर देता है कस्टमर को। एफबीएम क्या होता है कि भाई आपने खुद सब कुछ हैंडल करना होता है। द सेलर लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एंड हैंडल स्टोरेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट। हाउ डज इट वर्क? एज अ सेलर you will set up an Amazon account, create your product listing, and store, pack, and ship the products as customer orders them. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर ये लेट हुआ या मिसिंग हुआ या डैमेज आइटम मिले तो एफबीए में आपकी जिम्मेदारी होती है और एफबीए में अमेजोन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ओके। द थिंग कि भाई अमेजोन पे किस किस्म के बिजनेस मॉडल होते हैं और कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल है, नॉट सर्विसेज, ठीक है। टॉप सुपीरियर लेवल जो बिजनेस मॉडल है उसको कहते हैं प्राइवेट लेवल। अब प्राइवेट लेवल क्या चीज है? लेट्स सपोज ये एप्पल का फोन है, ठीक है। अब ये जो एप्पल है ना, ये इसका प्राइवेट लेवल है, ये इसका अपना प्रोडक्ट है, ये इसकी अपनी पैकेजिंग है, ये इसका अपना ब्रांड है। अब इनेबलर्स क्या है? इनेबलर्स प्राइवेट लेवल है, उसकी अपनी पैकेजिंग है, उसकी अपनी डिजाइनिंग है, उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सेवन अप क्या चीज है? सेवन अप प्राइवेट लेबल है, उसकी अपनी चीज है, अपना पैकेजिंग है, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सो अमेजोन पे प्राइवेट लेबल क्या होता है कि भाई जब आप अपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करवाते हो, उसका ब्रांड का नाम खुद लिख रखते हो, उसकी जिस जगह पे आपकी मर्जी है वहां पे लोगो प्रिंट करवाते हो, नाम लिखते हो, जिस टाइप की आप चाहते हो पैकेजिंग कराते हो और लॉन्च कर देते हो प्रोडक्ट। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। रफली अगर एग्जांपल लगाएं तो अगर आपने पीएल करना है इन यूएस तो आपके पास पास हाथ में $20,000 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पे ऊपर एक्सपेंस आता है ना, आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस आता है। अब मैं एक चीज नई लॉन्च करता हूँ तो अनम को कैसे पता चलेगा कि भाई साकिब भाई ने एक चीज लॉन्च की है, ठीक है। और एक चीज दोबारा मुझसे बैड क्वालिटी में सैन अप लॉन्च करता है और वो प्रॉपर मार्केटिंग करता है, तो अनम को तो ये नजर आएगा कि भाई हाँ सैन अप वालों ने लॉन्च की है, साकिब भाई ने तो लॉन्च नहीं की। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग करूंगा तभी दुनिया को पता चलेगा ना। तो सारा एक्सपेंस तो 70% तो एक्सपेंस हमारा मार्केटिंग पे आता है प्राइवेट लेवल पे, इस वजह से कॉस्ट ज्यादा होती है। होलसेल क्या चीज है? होलसेल बिजनेस मॉडल जो है किसी दूसरे ब्रांड की चीज को लेके दोबारा सेल करना। नहीं समझ आई होगी, दोबारा से। होलसेल क्या होता है? किसी दूसरे ब्रांड की चीज को लेकर और रीसेल करना। लेट सपोज मैं एप्पल की चीज लेता हूँ, आईफोन लेता हूँ और उसको मैं दोबारा सेल करता हूँ, रीसेलिंग, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टिपिकल होलसेलर्स बैठे होते हैं। आजमान में आप जाए ना, वहाँ पे डिफरेंट होलसेलर्स बैठे हैं। वो क्या करते हैं कि भाई
बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके ऑथराइजेशन लेटर्स लेते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और दोबारा सेल करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के। उसमें क्या होता है, नाम जो है वो तो एप्पल का बन रहा है, ठीक है, नाम प्रमोट किसका हो रहा है, एप्पल का हो रहा है, मेरा अपना ब्रांड तो है नहीं। और वो किसका हो रहा है, प्रॉफिट किसको आ रहा है, मुझे आ रहा है। तो होलसेल में आपकी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और होलसेल जो है वो टॉप सिक्योर मॉडल है, ठीक है, उसमें आपका इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता इन्वॉल्व, क्योंकि उसकी ऐसी टर्मिनोलॉजीज और ऐसी एनालिसिस होती है, ऐसी रिसर्च होती है कि कोई इशू नहीं आता। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, लेट सपोज एक कस्टमर है, ठीक है, मैं ड्रॉप शिपर हूँ और मैंने एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया हुआ है कि भाई जब भी मुझे ऑर्डर आएगा, ठीक है, मैं आपको कहूँगा, आपने उस कस्टमर को पहुँचाना, ठीक है। मैंने वेबसाइट पे लगाया हुआ है कि भाई मेरे पास आईफ़ोन है, ये मेरा आईफ़ोन है, ठीक है। अब कस्टमर को नज़र आया कि भाई मैंने आईफ़ोन लेना है, उसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। मैंने क्या किया, मेरे पास तो इनफैक्ट ये चीज़ है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो इन्वेंटरी इसकी मौजूद नहीं है। तो मैंने सप्लायर को कहा कि हाँ जी, मुझे ऑर्डर आ गया है, आप इस तरह करो कि ये चीज़ पैक करो और इस कस्टमर को इस एड्रेस पे छोड़ो। ड्रॉप शिपिंग की टेक्निकलिटी को समझ रहे हैं कि मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, लेकिन कस्टमर को ये लग रहा है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने तो बैक एंड पे सप्लायर के साथ डील की हुई है कि भाई मुझे जब भी ऑर्डर आएगा आप उठाओगे और आप ही बाहर को लेके जाओगे, तो कस्टमर मुझे पैसे पे करता है और मैं जो है वो सप्लायर को पे करता हूँ। सो ड्रॉप शिपिंग जो है उसकी मैं खुद भी ट्रेनिंग नहीं करवाता। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम कहता है कि भाई आप वो चीज़ नहीं सेल कर सकते जिसकी मलकियत आपकी नहीं है, क्योंकि हमने तो हलाल रिस्क कमाना है ना, तो हमने ये इस्लाम और बिजनेस को साथ साथ लेके चलना होगा। तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये बिज़नेस को आप इस्लाम से दूर रखें। तो मैंने कहा भाई कैसे दूर रखो? आपने करना है तो इस्लाम के ऊपर करोगे, नहीं करोगे तो मैं आपको ट्रेनिंग ही नहीं दूँगा। सो आपने लेके चलना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिज़नेस को, ठीक है? हलाल रिज़्क कमाना है ना? सो इस्लाम ये कहता है कि भई आपने वो चीज़ नहीं बेचनी जिसकी मलकियत आप नहीं है। अब मेरे पास एप्पल का आईफ़ोन नहीं है, लेकिन मैं कस्टमर को ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ मेरी है। ठीक है? अगर मैं उसको ये कह दूँ कि भई ये चीज़ उस सप्लायर की है, ठीक है? तो वो सप्लायर के पास से डायरेक्ट क्यों नहीं लेगा कि मुझसे आके ले? सो समझाने का मकसद ये था, ठीक है? प्राइवेट लेबल आपकी अपनी चीज़ है, होलसेल किसी दूसरे की चीज़, और ड्रॉप शिपिंग जो है वो मिडलमैन का किरदार अदा करता है, ठीक है? वीए क्या होता है? वीए क्या होता है? वीए, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है ना लोगों को। वो लोगों के बिज़नेसेस को रन करता है, लोगों के बिज़नेसेस को परवान चढ़ाता है, लोगों के बिज़नेस को सपोर्ट करता है, कस्टमर सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सेट होता है उसके पास, पूरी वर्कफ़ोर्स होती है उसके पास। मतलब हर एक चीज़, एक-एक वीए के ऊपर $20,000 भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वो हमारे बिज़नेस को चढ़ाता है। अब वीए देखें, लेट्स सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास स्किल भी है, स्किल नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं अपने लिए एक वीए को हायर कर लेता हूँ, उसको मैं मंथली बेसिस पे सैलरी देता हूँ या मैं उसको प्रॉफिट में शेयर देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरे लिए ये बिजनेस रन करो, मेरा इतना बजट है और ये अकाउंट है और लो इसके ऊपर काम करो। वीए के लिए आपको किसी किस्म के अकाउंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, देखें एक असिस्टेंट क्या वर्क करता है, एक बॉस के साथ असिस्टेंट होता है ना, तो उसकी वो उसके सारे काम वही करता है ना, बॉस तो नहीं करता। तो वर्चुअल क्या हो गया कि रिमोटली, कि भाई आप यहाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जो क्लाइंट है वो दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ई कॉमर्स वीए जो है वो यही होता है कि भाई वो सेलर को असिस्ट करता है, मैनेज करता है, उसका बिजनेस जो है वो रिमोटली वो करता है घर से बैठ के, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है। अब अमेज़न की वीए की सर्विसेज़ ये इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। मतलब सेलर अकाउंट मैनेजमेंट हो गई, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ करनी है बेस्ट प्राइस में, उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। प्रोडक्ट को कैसे कैसे लिखना है उसको लिस्टिंग कहते हैं। प्रोडक्ट के जो लिखना है उसमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं।
अब एक प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है, उसको मार्केट में कैसे लेके आना है, उसको कैसे रैंक करवाना है, उसके पास सेल्स कैसे जनरेट करनी है, ये भी एक की सर्विसेज हैं। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मतलब एक कीवर्ड है कैमरा, अब कैमरे को हमने कौन से फ्रेज में यूज करना है, कौन से सेंटेंस में कौन से प्लेसमेंट करनी है, ठीक है, किस जगह पे प्लेस करना है, तो उसको कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कंपटीटर को कैसे एनालाइज करना है, कंपटीटर को कैसे रिसर्च करना है, रिव्यूज मैनेजमेंट कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे चलानी है, मतलब पीपीसी, पे पर क्लिक, इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ना ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं कि भाई आपने कैसे करनी है, ठीक है। सो एथिक्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ इस एथिक्स के ऊपर। उसकी वजह यह है कि बहुत से लेसन्स मुझे मिले हैं मेरी रियल बहुत सी दुनिया में देख रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक चीज़ देखी, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ कि भाई आप लोगों ने कैसे जो है वो एक प्रोफेशनल वीए बनना है और एक कैसे एक चीज़ को आगे लेके जाना है। देखिए मेरा एक वीए था, ठीक है, वो होलसेल उसने किया था और उसको क्लाइंट नहीं मिल रहा था, तो उसको मैंने कहा यार आ जाओ, मैं तुम्हें अपना अकाउंट देता हूँ, ठीक है, और चलाओ इसको। ऑफिस में था, उसको मैंने दे दिया, उसने मेरे प्रोडक्ट हैंड की, मैंने लॉन्च की, उसको मैंने तकरीबन 20,000 रुपीज़ एट द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उसको दे दिया, ठीक है, इन कैश मैंने दिया, सब ऑफिस वालों के सामने दिया। फिर ट्रीट भी हुई, डिफरेंट हला गुला हुई, तो उस बंदे की खुशी थी ना कि भाई उसको उसने काम किया था, उसको पेमेंट मिल गई मेरी तरफ से। 1 मंथ के बाद एक स्टूडेंट आया मेरे पास, वो कहता है कि जी आपके ऑफिस में एक बंदा वीए है। मैंने कहा हाँ जी कौन, उसने नाम लिया, तो उसने कहा कि जी वो तो मुझे इस तरह एक प्रोडक्ट दे रहा है और कहता है कि मैं आपको होलसेल की प्रोडक्ट देता हूँ और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। मैंने कहा हाँ बता दो कौन सी प्रोडक्ट है भाई। जब उसने वो प्रोडक्ट बताई तो उसने वो वाली प्रोडक्ट दी हुई थी उसको जो मैंने लॉन्च की हुई थी। मतलब सोचें आप सिर्फ कि आप एक ही प्रोडक्ट जो है और वो आप अपने मेंटोर को दे रहे हो और वही मेंटोर वाली प्रोडक्ट आप जाके किसी और पे बेच रहे हो। तब ये कहाँ की इंसानियत है। तो वो जब बंदा फिर ऑफिस आया तो मैंने उससे पूछा, तो वो बंदा मुनकर हो गया कि भाई मैंने तो चीज बेची नहीं। फिर मैंने उन दोनों बंदों को आमने सामने बिठाया और फिर उस बंदे ने कहा हाँ जी मैंने ये किया। तो देखें अब एक बंदे से गलती हो जाती है तो गलती मानो भी तो सही ना। वो जी कहता है कि मैंने कोई गलती की नहीं है और ये वो। सो एथिक्स जो है ना वो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में। ऑनेस्टी जो है ना वो मतलब देखें पैसे हर एक को अच्छे लगते हैं, पैसे कोई किसी को बुरे नहीं लगते। आज तक आपने किससे सुना है कि पैसे मुझे बुरे लगते हैं? बट आपने ऑनेस्ट रहना होता है ना। आपने एक चीज आपकी एक अपने अंदर का जमीर भी होता है, एक अंदर का आपका इंसान भी होता है ना जो आपको मलामत करता है बाद में। सो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जो आपके एथिकलिटी के अगेंस्ट जाए। ठीक ठीक है, तो आपने खुद से वादा करना है कि भाई मैं ऑनेस्ट रहूंगा सबके साथ, मैं किसी की डिस्क्लोजमेंट नहीं करूंगा। मतलब आपको अगर मेरी प्रोडक्ट का पता है तो आपने किसी और को जाकर डिस्क्लोज नहीं करना। आपको मेरी कुछ कॉन्फिडेंशियल बातों का पता है तो आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है, ठीक है। कुलीग्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, इनके साथ आपने फेयर रहना है। इसके साथ आपने डील ऐसे रखनी है जो आप हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वीए को वीए जैसे करता है, ठीक है। आपने अपने अपने आप को क्रेडिट में ऐसे लाना है ना कि भाई आपको अगला बंदा क्रेडिट दे, तो उसके लिए आपने अपने आप को प्रोफेशनल रखना है। आपने किसी के आगे मिन्नतें नहीं करनी कि भाई मुझे काम दे दो, ये कर दो। मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत से गोरों के फोरम्स में पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई आई हैव कंप्लीटेड माय वीए 100% फ्रॉम इनेबलर्स वीडियो सीरीज, प्लीज गिव मी वर्क, प्लीज गिव मी वर्क। मैं आपको आज इंशाल्लाह एक वीडियो भी शेयर करूंगा और आप देखें कि उस बंदे ने यूट्यूब में पाकिस्तानियों की कैसी किस हद तक बेइज्जती की है, ठीक है, और प्रॉपर स्क्रीन शॉट्स के साथ वो किया। So, as a highly ethical virtual assistant, I will only take on projects that are within my abilities. मतलब देखिए अब एक चीज आपको लेट सपोज होलसेल आता है तो आप पीएल के प्रोजेक्ट्स ना लें। अगर पीएल आता है तो होलसेल के प्रोजेक्ट्स ना लें। अब एक चीज आपकी एबिलिटी में नहीं है तो आप उसको क्यों ले रहे हैं? आपने तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है ना, और क्लाइंट जो है वो तो आपको इनेबलर्स की तरफ से जानता है। वो तो ये कहेगा कि भाई इनेबलर्स ने इनको ये सिखाया है। तो आपने जहाँ पे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उससे बाद आप इनेबलर्स और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सो द थिंग इज कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए काम करना है, आपने नेबलर्स के लिए काम करना है, आपने खुद अपने आप को जो है वो शो करवाना है, ठीक है। सो एक सेकंड प्लीज, मैं आता हूँ। भाई आप लोगों ने अपनी एबिलिटी में रह के आप लोगों ने अपनी एबिलिटी में रह के प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं चाहिए कि भाई अगर आपने जो है वो होलसेल करना है तो होलसेल में आपकी एक्सपर्टी है तो पीएल ना लें, ठीक है। अगर आपने पीएल एक्सपर्टी लेनी है तो फिर आप होलसेल ना लें। सो अपनी अपनी स्किल को बढ़ाएं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट थिंग इज कि आपने अपनी एबिलिटी में रह के, मतलब किसी को झूठ नहीं बोलना, ये किसी को धोखा नहीं देना। सो मैं एथिक और मॉरल के ऊपर ही मैंने पूरी क्लास डिजाइन इसी वजह से की है कि जस्ट आपका मैं माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, ताकि कल को आप जहाँ के कहीं पे रिप्रेजेंट करें तो लोग बातें ना करें। क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने पास एज अ राज रखनी है, ठीक है, कि भाई एक बंदे का राज है तो वो मैं दूसरे बंदे को नहीं बताऊंगा। और आपने अगर एक प्रोडक्ट किसी को दे दिया तो वो एटमोस्ट मतलब एक से दो बंदों को देंगे, एक प्रोडक्ट जो है दो बंदों को एटमोस्ट देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा को नहीं बेचेंगे। मतलब इस तरह नहीं है कि एक प्रोडक्ट आपने इनेबलर से अप्रूव करवा दिया और आपने वही प्रोडक्ट जो है 10 बंदों पे बेच दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपने क्लाइंट को वैल्यू देनी है। जब आप क्लाइंट को वैल्यू दोगे तो वैल्यू आपको भी देगा वो, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि भाई एक क्लाइंट को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, दूसरे को आप डाउन पे रखेंगे। आपने सारों को इक्वल लेके चलना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना टाइम जो है हर एक क्लाइंट के ऊपर। मैं ये मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ ना कि एक क्लाइंट लें वो आपको मिलियन ऑफ डॉलर्स बना के, ठीक है। एक क्लाइंट टाइम लगता है बट आपको बना के देता है। ये नहीं है कि भाई आज एक क्लाइंट है तो कल दूसरा क्लाइंट है, परसों तीसरा क्लाइंट है, ऐसे नहीं चलना। तो एक भी क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आपने हर एक क्लाइंट के साथ डील ये करनी है कि भाई मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा, ठीक है। जी जी, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आई विल मेक अ कमिटमेंट टू पोजेस एंड इंक्रीज द रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू बी प्रोफेशनल and relevant in the provision of services. I will not knowingly be a part of any illegal or unethical activity. Unethical बिल्कुल नहीं जाना मेरे भाइयों। देखें ये अ, छोटी सी जिंदगी होती है, ठीक है, लेकिन आपने इसका जवाब फिर ऊपर देना होता है। तो मतलब मैं तो ये सोचता हूँ जो बंदा अपनी कब्र का ख्याल रखता है ना तो वो कभी भी गलत हरकत नहीं करता। सो हमेशा जो है लीगली चलें, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से चलें। पैसा आएगा, पैसा किधर भी नहीं जाता, पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा सा लीगली चलना है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट की नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोमोट करें। अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं, ठीक है। सो द थिंग इज के ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि भाई ये का माइंडसेट क्या होगा। देखें, आपने अपनी सर्विसेज जो है ना वो चीप नहीं बेचनी है, ठीक है। अमेजोन ट्रिलियन डॉलर सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपकी सर्विस भी क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। तो क्वालिटी वाइज होगी तो ऑब्वियसली चार्जेस जो हैं वो स्टैंडर्ड होंगे। अब ये नहीं हो कि भाई आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो $5,000 पे रख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब मैंने बहुत गोरों के साथ काम किया ना, तो गोरे जो है ना वो आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा वीए जो है वो $500-600 में मिल जाता है। वहाँ पे $5,000 पे भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड हाई रखा हुआ है ना, शुरू से हाई रखा है। अब आप एक बंदा $5,000 कर दे तो उसकी तरफ कोई क्लाइंट देखेगा भी नहीं। आप सबको स्लोली 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 अपनी क्वालिटी और चार्जेस जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक बढ़ाने होंगे। इनिशियली आपका गोल होना चाहिए लर्निंग का, अर्निंग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक लर्निंग नहीं होगी अर्निंग कैसे होगी? लर्निंग होगी तो तब आप एल हटा देंगे तो अर्निंग हो जाएगी। अब लर्निंग ही नहीं है तो अर्निंग कहाँ से होगी? ठीक है। 6 मंथ तक आप सारी चीजों को भूलिए। 6 मंथ तक आप ना मिलें किसी दोस्त से, 6 मंथ तक आप किसी फंक्शन में ना जाएं, फैमिली में ना जाएं, कोई आपको इस दुनिया से रुखसत नहीं करेगा, ठीक है। कोई बंदा आपके काम नहीं आएगा। आपने अकेला लड़ना है, ठीक है। कोई बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपने अकेला इस दुनिया में लड़ना होता है। आपने आपके जब जब भी खुशी आती है ना सब बंदे आपके साथ होते हैं।
ठीक है, जब भी आपने $1000 कमाया सब आपको वेल विशेस देंगे। जब भी आपको ₹1 की भी जरूरत हुई ना तो कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होता। ठीक है, कोई बंदा सिर्फ सिंपैथी वोट देने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी वोट देने के लिए आते हैं। बाकी कोई भी जो बंदा भी है ना वो अपने मकसद और अपने फायदे के लिए आता है। जहाँ पे जिसको अपना फायदा नजर आएगा वो वहां पे जाएगा। कोई बंदा जो है वो फायदे के अलावा कोई काम करता ही नहीं। एक बंदे ने आपको ₹1000 देगा ना तो वो दस दस चीजों का सोचेगा कि भाई मुझे इससे इस ₹1000 में क्या फायदा होगा। तो उसको जिस ₹1000 से फायदा होगा वो फायदे के लिए आपको ₹1000 देगा, बाकी किसी चीज के लिए नहीं देगा। तो आपने अकेला लड़ना होगा इस दुनिया में। अकेला अकेला जाना है और अकेला ही लड़ना है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। 6 महीनों के लिए आप गायब हो जाए ना, 6 महीनों के लिए आप गायब हो जाए। मतलब मैं 6 महीनों के लिए आप बिल्कुल दुनिया से कट आउट कर दें। आप देखें 6 महीनों बाद आप क्या बन के निकलते हैं। ठीक है, आपका मतलब आपको कोई हायर नहीं करेगा कि अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे। अब मेरे पास ऐसे भी हैं जो घर में बैठे हुए हैं, तगड़े तगड़े भी हैं, स्किल उनके पास है, लेकिन वो शो नहीं करते। जो चीज दिखती है वो बिकती है ना। अब जो चीज दिखेगी नहीं तो वो बिकेगी कैसे। हाईलाइट करें अपने आप को, अमेजोन के सेलर्स के ग्रुप ज्वाइन करें, अमेजोन के जितने वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ज्वाइन करें। वहां पे अपनी नॉलेज को प्रमोट करें। मतलब आपने आज वीए का माइंडसेट सीखा ना, वीए का एथिक्स सीखी, वीए की टर्मिनोलॉजी सीखी, एफबीए सीखा, एफबीएम सीखा, जाके प्रमोट करें, जाके एक पोस्ट लिखें, देखें आपको क्लाइंट मिलता है कि नहीं मिलता। ना मिले तो आके मेरा गिरबान पकड़ लें। मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि जो चीज हुई हुई है, जो चीज हो रही है, आपने मैक्सिमम टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इस वीए को जो है ना आपने मैक्सिमम टाइम देना। बहुत टफ चीज है, ये आपको बहुत आसान लग रही होगी बट ये बहुत टफ चीज है। आपने इसको मैक्सिमम टाइम देना। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, नींद कम कर दो। ठीक है, नींद कम कर दो, दिन में 2-3 घंटे भी सो जाओ तो ओके होता है, कोई कोई इशू नहीं आता। कोई बंदा जो है वो ज्यादा मरने की हालत में नहीं हो जाता। बट आपने अपने आप को बनाना है, आपने अपने आप को खड़ा करना है, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। यहाँ पे हमारे पास वुमेन ज्यादा है। वुमेन एम्पावरमेंट को आप लोगों ने प्रमोट करना, मैं नहीं प्रमोट कर सकता, आपने करना। यू हैव टू शो योर स्किल, यू हैव टू हाईलाइट योर सेल्फ, यू हैव टू हाईलाइट योर सेल्फ इन डिफरेंट फोरम्स। स्टेज पे खड़े होके आपने बात करनी है। ठीक है, आपने अपने आप को बताना है कि भाई मैं ये चीज हूँ, मैंने ये चीज की है, मैंने ये चीज सीखी है, मैं इस चीज से इतने पैसे कमा रही हूँ। हर बंदा पैसे के लिए भाग रहा है ना, हर बंदा इस पेट के लिए भाग रहा है कि भाई मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा पहन सकूं। पैसा किस लिए चाहिए होता है? अच्छे खाने के लिए और अच्छे पहनने के लिए होता है। लाइफ लाइफ को आप लोगों ने गुजारना है, लेकिन हलाल तरीके से लेके आना है ना, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस चीज पे हमारा बिलीफ है, जो हमारा फेथ है, जो हमारा ईमान है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ईमान को पुख्ता रखना और सब्र से काम लेना है। कोई चीज में जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ठीक है, देखिए आपने अपनी टीम बनानी है। ठीक है, मेरी आदत शुरू से ये थी कि भाई मैं कोई चीज़ जो है वो इंडिविजुअल नहीं करता था। मेरी आदत होती थी कि भाई मैं एक चीज़ करता था तो वो मैं टीम में लेके चलता था कि भाई मेरी एक टीम होनी चाहिए, मैं एक टीम को लेके आगे चलूँ। तो जब आप टीम को लेके चलते हैं ना तो आपकी ऑब्वियसली एक तो नॉलेज में भी इजाफा होता है, डिफरेंट आइडियाज जनरेट होते हैं, माइंडसेट डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो टीम वर्क पे आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, मतलब आपको कोई क्लाइंट आ जाता है तो उसको आउटसोर्स करो। ठीक है, आपको वो $400 पे कर रहा है, आप $50 अपना रखिए, 350 दूसरे को दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। अब अमेजोन के अकाउंट की एक्सेस जो है वो कैसे लेनी है वो तो सेलर को भी पता होता है। अगर सेलर को पता ना हो ना तो आपने ये सारी चीजें जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, मैं जब वीपीएस ओपन कर लेता हूँ ताकि मेन अकाउंट से आपको बता दूँ। ठीक है,
आप लोगों ने इधर सेटिंग्स में जाना होता है राइट साइड पे, ठीक है, सेटिंग्स में जाना है ना, और यहाँ पे यूज़र परमिशंस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यूज़र परमिशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है और इनवाइट कर देना है। तो आपके पास एक ईमेल आएगी, ठीक है, उस ईमेल पे आपने लिंक पे क्लिक करना है और अपना सेलर अकाउंट वहाँ पे साइन अप कर लेना है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप साइन अप करेंगे तो आपको अमेजोन का सेलर अकाउंट शो हो जाएगा। तो फिर अगर आपने परमिशंस लेनी हो ना, तो यहाँ पे मैनेज परमिशंस में जाएं और यहाँ पे जो जो परमिशन आपने देनी है, व्यू देना है, एडिट देना है, एडमिन राइट्स देने हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई इन्वेंट्री प्लान कर सके, शिपमेंट बना सके, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने देनी है। ये आपका क्लाइंट देगा, बट अगर उसको नहीं आता ना तो आपने उसको ये चीज़ बतानी है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो जब आप अपने सेलर अकाउंट को एक्सेस करेंगे पाकिस्तान से या कहीं से भी चाइल्ड अकाउंट को, तो आप जो असल में वीए जो होता है ना, वीए उसका चाइल्ड अकाउंट का होता है। ओके, जो वीए जो होता है ना उसको चाइल्ड अकाउंट की ज़रूरत होती है ना, वो मेन अकाउंट पे काम नहीं करता, क्योंकि मेन अकाउंट जो है वो तो आपके उसका होता है, क्लाइंट का होता है। सो ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे यूज़र परमिशंस पे क्लिक करना है, ठीक है, यूज़र परमिशंस पे आपने क्लिक करने के बाद नेम पे क्लिक कर देना, नेम पे इरशाद अहमद लिख दिया, ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने ईमेल एड्रेस उस वीए का दे देना, मतलब आप लोगों ने अपना देना होगा, इनवाइट कर देना है, ठीक है, जब आप इनवाइट करेंगे आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, फिर आप जाओगे अमेजोन के सेलर अकाउंट के पेज पे, वहाँ पे आप साइन अप कर लोगे, साइन अप में अपनी पाकिस्तानी नंबर भी डाल दोगे, पाकिस्तानी डिटेल्स से साइन अप कर लोगे, तो आप जब लॉग इन करोगे तो आपको ये पेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको परमिशंस नहीं मिली होंगी तो आप यूजर परमिशन में जाओगे, यहाँ पे मैनेज परमिशन का टैब होगा, मैनेज परमिशन पे क्लिक करोगे, मैनेज परमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसको आप राइट्स दे सकते हो ना, परमिशंस दे सकते हो कि भाई वो इन्वेंटरी प्लान कर सकता है, व्यू कर सकता है या सिर्फ एडिट भी कर सकता है, तो व्यू एंड एडिट कर दो, जहाँ पे एडमिन राइट्स चाहिए हो वहाँ पे एडमिन ले लो, ठीक है, और जहाँ पे आपको चाहिए कि भाई अगर मैं पीपीसी चला सकूँ या ऑर्डर्स को मैनेज कर सकूँ तो वो व्यू एंड एडिट होगा। अगर आपने कोई ऐसी परमिशंस लेनी है तो फिर आपने अपना पासपोर्ट देना होगा, तो पासपोर्ट जब वेरीफाई होगा तो आपको परमिशन मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखें ये अभी ये मैनेज रिटर्न्स वाली जो है ये ऑन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको समझ आएगी। मतलब आप जब यहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको अमेजोन सेलिंग कोच भी आपने वीए को देना है तो आप उसको क्या एक्सेस दे रहे हो, व्यू दे रहे हो, नन दे रहे हो या कुछ भी नहीं दे रहे। तो अगर आप नन करोगे तो उसको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, अगर आप उसको व्यू दे दोगे तो वो सिर्फ देख सकेगा, ठीक है। सफ़ा आप ये वीडियो देख लीजिएगा दोबारा रिकॉर्डिंग, तो ये मैं चाइल्ड अकाउंट का बता रहा हूँ। हाँ जी, ये सेलर करेगा, ये सेलर करेगा, जो आपका क्लाइंट होगा ना वो करेगा ये, ठीक है, जब आपको वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा ना तो वो ये सारे काम करेगा। ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना नहीं होता क्योंकि मेन अकाउंट तो आपके पास होगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सेटिंग्स में जाके और इसको यूज़र परमिशन दे देनी है, सेव कर लेना है, तो आपके पास परमिशन आ जाएगी, तो फिर आप कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, बैक टू वर्ड्स कि भाई आपने जो है वो क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है। अब क्लाइंट लेने का ये तरीका होता है ना कि या तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे या आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाएंगे, ठीक है। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फेसबुक ग्रुप्स में जाएं। अब आपका जो ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का ग्रुप है ना, उसमें इतनी पोटेंशियल है ना, इतने इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, इतने गवर्नमेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं जो नज़र रख रहे होते हैं कि भाई कौन सा बंदा जो है वो नॉलेज शेयर कर रहा है, जिस बंदे को आता है तभी तो नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना। तो अब नॉलेज शेयरिंग से क्या होगा, आपको वहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। आप ये करके देखें, आपको ये चीज़ रियल में समझ आएगी। आपने आज की क्लास ली ना, अब आप जाएंगे फीडबैक देंगे ई कॉमर्स बाय नेबलर्स का। जब भी आप फीडबैक देंगे तो आप साथ मेंशन करेंगे कि भाई मैं वीए बैच 7 का स्टूडेंट हूँ अंडर द मेंटोरशिप ऑफ सर साकिब आवान, ठीक है। तो आपकी एक आइडेंटिटी होगी। अगर आप डायरेक्ट जाके कहेंगे कि भाई मैं बंदा हूं, तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। हाँ, अगर आप ये लिखेंगे कि भाई मैं नेबलर्स का स्टूडेंट हूँ वर्चुअल असिस्टेंट बैच 7 का, ठीक है, तो आपको लोग पहचानेंगे,
ठीक है, आप लोगों ने जाके नॉलेज शेयरिंग करनी है, हर रोज नहीं तो 2-3 दिन बाद जाके ग्रुप में पोस्टिंग करें, ग्रुप में डिफरेंट पोस्टिंग करें, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें, लोगों को हेल्प करें, कमेंट्स करें, तो आपको वहां से क्लाइंट मिलेंगे। जब वहां से क्लाइंट ना मिले तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा सर, हाउ टू लॉग इन एन अमेजोन, वो आप सेलर सेंट्रल में जाएंगे, sellercentral.amazon.com पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे साइन इन कर लेंगे, ठीक है। डू वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट? नो, यू डोंट हैव टू क्रिएट अकाउंट। वीए का काम जो होता है वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अकाउंट जो होता है वो आपका सेलर का ही होता है, जो आपका इन्वेस्टर होता है। देखें, अपनी प्रोफाइल जो है वो तो आप जी अरसलान भाई, मैं आपको अभी मैं सारों को चांस देता हूँ, आप अपनी हैंड रेस कीजिएगा, सही है, अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अपनी प्रोफाइल जो है ना वो आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लिंक्डइन, अगर किसी ने नहीं बनाया हुआ अकाउंट लिंक्डइन के ऊपर, तो लिंक्डइन के ऊपर जाके बनाएं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें। पहला काम तो, पहली प्रायोरिटी आपकी ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स होनी चाहिए, और इनेबलर्स बाय साकिब अज़हर साहब, ठीक है। इनेबलर्स बाय साकिब अज़हर एक फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, उसमें डिफरेंट पोस्टिंग किया करें। लोगों को देखते हैं ना आपके, वो डिफरेंट पोस्टिंग करते हैं, तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह 110%। आप लोग करके देंगे तो फिर मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोगों में से अगर एक भी बंदा कर लेता है ना तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैंड रेस कर रहे हूँ, मैं एक एक को अनम्यूट करता हूँ। जी है ना, आप अनम्यूट हैं? हेलो हाँ जी। जी, मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। एक है कि यूए की मार्केट के मुताबिक एफपीए बेटर होता है या एफपीएम, और हमें मतलब किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? देखें, हम बात ये है कि अमेजोन प्रेफर करता है एफबीए को, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ओके, कस्टमर का ट्रस्ट होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट होता है एफबीए के ऊपर, ठीक है। जो बंदा एफबीए कर होता है ना, उसको ही सेल्स मिलती है। तो डेफिनेटली आपने भी एफबीए ही करना है, चाहे जो सी भी मार्केट प्लेस ओके। और अगर पीएल है और यूए के अकॉर्डिंगली, जिस तरह आप यूएसए का कुछ बता रहे थे कि इतनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, तो यूए के लिहाज से आप लेटर ऑन कुछ ऐसा गाइड करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, हो। हाँ जी, यूएई रिक्वायरमेंट? के लिए मैं गाइड करूँगा, वो प्रोडक्ट टू ठीक है, और प्रोडक्ट एक डिपेंड करता है। ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन आप एंड पे ये बता दीजिएगा कि इस ट्रेनिंग वगैरह के लिए हमें टूल्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे जो परचेज करने होंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। टूल्स आपको इनिशियली सारे, क्या-क्या करना होगा? टूल्स मैं जो आपको बंदा दूंगा ना, उसको पता होता है कि भाई मैंने कौन से टूल्स लेने हैं, तो वो आपको एक पूरा पैकेज देता है, उसमें हर एक टूल अवेलेबल जी, होता है। वो मैं ठीक नंबर होगा, शेयर कर ठीक दूंगा, हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी इरम, आप अनम्यूट है। अम, जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इससे पहले वाला ग्रुप था जिसमें सर खुरम खालिद ने हमारे साथ लिंक शेयर किया था, जो वर्चुअल असिस्टेंट का फेसबुक का ग्रुप है, तो उसमें उसमें मैंने अप्लाई तो कर दिया था, वो मेंटोर भी सर खुरम खालिद लिख के, जब ये अभी ग्रुप स्प्लिट नहीं हुआ था। तो अभी क्या मुझे दोबारा उसको अप्लाई करना चाहिए या उसी से ही एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, मैं दोबारा दोबारा आप अप्लाई कर दें, अगर आपका अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा ना, तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। जी सुमायरा असगर, आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये डायरेक्ट ट्रैफिक एसईओ की ठीक से समझ नहीं आई। अच्छा देखिए, सर्च डायरेक्ट ट्रैफिक एसईओ। डायरेक्ट ट्रैफिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है ना कि जब आप गूगल पे एक चीज़ लिखती हैं, ठीक है, तो वो सर्च इंजन है ना, अब सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो एक वेबसाइट डेवलपर का काम होता है। जो सर्च इंजन एसईओ अब एक्सपर्ट होता है, उसमें हम लोग कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करते हैं, कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं, और कीवर्ड को रैंक करवाते हैं। तो जब हम रैंक करवाते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो 15 पेजेस पे होती है, तो वो फर्स्ट पेज पे शुरू। तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है? तो डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं तो वहां से हमारे पास डायरेक्ट ट्रैफिक आती है। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर ट्रैफिक लाएंगे तो वो सोशल मीडिया चैनल के थ्रू आएगी, वो डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होगी। ओके। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि
इसमें कोर्स में आप मुझे ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस में पीएल का थोड़ा बहुत गाइड करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करें। मतलब ज्यादातर तो कनाडा और यूएस मार्केट को ऑस्ट्रेलिया टारगेट। ऑस्ट्रेलिया छोटी मार्केट है ना, तो वो मैं आपको क्राइटेरिया भी सेंड कर दूंगा और हो भी जाएगा इंशाल्लाह। ओके। और फेसबुक सर ग्रुप मैं में एक भी क्लाइंट के क्राइटेरिया वगैरह पड़ा हुआ है। जी मैंने वो देखा था, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रही है क्लाइंट के साथ मैं फ्री सर्विसेज दे रही हूँ, काफी मुश्किल लग रहा है। इट्स मुश्किल फर्स्ट नहीं है, टाइम। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी डेडिकेशन चाहिए और काम करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो आपके ख्याल में ईग्रो टूल उसके लिए रिलायबल है तो या नहीं? नहीं, ईग्रो नहीं है, ईग्रो सही डेटा नहीं दे रहा। और मैंने उसमें एक वीडियोस में मैंने देखा था, क्योंकि इससे रिलेटेड एनेबलर्स पे ज्यादा वीडियोस नहीं है ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस से related। तो